नमस्ते बच्चों। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अर्धवार्षिक और वार्षिक में कोई एक प्रश्न ज़रूर आता है। वो टॉपिक है सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम पढ़ते समय कभी सार्थक अंक और कभी सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करेंगे शब्दों का। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं SF। आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर दे रखा है ये। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले है इसकी परिभाषा। वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं उन्हें कहा जाता है सार्थक अंक। इसको उदाहरण से समझते हैं। आपकी बुक में देखिए यहाँ पर दे रखा है, जैसे कोई अंक हैं 11.2 मिलीलीटर। कोई परिणाम आया किसी एक्सपेरिमेंट का 11.2 मिलीलीटर। अब इसमें क्या होगा कि 11 मिलीलीटर तो श्योर है कि इतना तो है ही है, और जो 2.2 मिलीलीटर है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। संभावना कितनी रहेगी कि ये 0.2 और 0.3 के बीच में हो सकता है। तो इसमें ±1 की संभावना रहती है अनिश्चितता की, कि इतनी अनसर्टेनिटी इसमें हो सकती है। तो जो अंक अनसर्टेन है, या हम कहें कि जिसमें गड़बड़ की संभावना, उसे अनिश्चित अंक कहते हैं। और जो बिल्कुल सर्टेन होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो सकती नापते समय, वो सर्टेन या सार्थक अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दो अंक ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं है। तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। ये परिभाषा है। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है पीछे, तो वो प्रश्न आप देखेंगे और उसको इसी परिभाषा को वहाँ पर लिखेंगे, सार्थक अंक की परिभाषा। अब है सार्थक अंक निर्धारित करने के नियम। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ अंक दे दिए जाते हैं, कुछ डिजिट दे दी जाती हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, आप बताइए। प्रश्न ऐसे ही आता है आपके एग्ज़ाम में। आपको एक डिजिट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कैसे पता चलेगा कि किसी डिजिट में कितने सार्थक अंक हैं, उसके कुछ नियम हैं। वो नियम मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी पिक्स भेज दूँगी, आप इसको नोट कर लें, उतार लें। आपको सभी बच्चों को अपनी फेयर कॉपी पर ये नियम उतारने हैं। ध्यान रखना इस बात का। इन नियमों को, जो काम आज मैं करवा रही हूँ, जिसकी पिक्स लेक्चर 7 के अंडर मैं आपको भेजूँगी, वो आपको फेयर कॉपी पर सभी बच्चों को करनी है। अब पहला नियम, सभी गैर शून्य अंक सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। हम अंकों को समझते हैं, आपने अंक सीखे जब, तो अंक 0 से लेकर 9 तक अंक हैं जिनसे सारी की सारी गिनती बनी है। उनमें गैर शून्य अंक, मतलब 0 को छोड़ दें, 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, किसी भी फिगर में हों। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, 285 सेंटीमीटर कोई रिज़ल्ट आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। कोई 0 नहीं है, तीनों गैर शून्य हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। अगला नियम, प्रारंभिक 0 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। इस बात को बहुत आराम से समझेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 है, किसी भी रूप में हो, अगर वो 0 शुरू में दे रखे हैं, 1 है, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, अगर वो स्टार्टिंग में दे रखे हैं तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें ये शुरू वाले 2 0 हैं, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नंबर 1 हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी शुरू में कितनी भी 0 हैं, 3 0 दे रखी हैं, बीच में डेसिमल भी है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। और जो आपका ये प्रश्न है,
ये आपका प्रश्न 1.19 भी है पीछे, तो वहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि ये हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद है गैर शून्य अंकों के बीच। देखो हमने ज़ीरो की बात की, पहले हमने बात की बिना ज़ीरो वालों की, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर अब हम ज़ीरो की बात शुरू कर लेते हैं। ज़ीरो में जो शुरू में है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब फिर से बात करते हैं कि जो गैर शून्य अंकों के बीच में ज़ीरो आ गए, शुरू वाले ज़ीरो नहीं थे लेकिन जो बीच में आ रहे हैं, गैर शून्य के बीच में आ रहे हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि इसमें देखिए 306, ये गैर शून्य है, ये गैर शून्य है, इनके बीच में ज़ीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट हो गए 3, ये ज़ीरो अब सिग्निफिकेंट है। ये 2, ये 5, ये दोनों गैर शून्य हैं, इनके बीच में 2 ज़ीरो आ गए तो ये चारों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। यहाँ पर भी देखिए 8 और 8 के बीच में 2 ज़ीरो आ गए, सिग्निफिकेंट फिगर 4। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब ये जो तीनों प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये आपके प्रश्न 1.19 में आ रहे हैं, तो देखेंगे उसको। ये गैर शून्य अंक, ये गैर शून्य है, इनके बीच में 2 ज़ीरो, सिग्निफिकेंट फिगर 4। यहाँ पर भी ऐसा, सिग्निफिकेंट फिगर 3। यहाँ पर 2, 3 और 4, ये गैर शून्य है, इनके बीच में ये 2 ज़ीरो पड़ गए तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे, शुरू वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाएंगे या 2 गैर शून्य के बीच में आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ीरो की, टेल ज़ीरो बोलते हैं इनको, या हम इनको अंतिम ज़ीरो बोलते हैं, लास्ट में आने वाले ज़ीरो हैं ये, तो इनके बारे में देखेंगे। अंतिम ज़ीरो मतलब बिल्कुल एंड में जो आने वाले ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए 126, ये कोमा लगा हुआ है बेटा, 000 इसके पीछे दे रखा है, तो अंतिम ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 है, तो हम यहाँ लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 3। ये भी आपका प्रश्न 1.19 का उत्तर है, उसका एक भाग है ये। आगे देखिए, अंतिम ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या होते हैं। अब यहाँ नियम 2 आ रहे हैं, अंतिम ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते ये हमने पढ़ा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें अंतिम ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। वो कब होंगे, ये कंडीशन देखिए, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जब वो दशमलव के बाद आए, अगर लास्ट वाले ज़ीरो दशमलव के बाद आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। दूसरा नियम देखिए, जब ज़ीरो के बाद दशमलव आ जाए तब भी वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। दोनों बातें हैं, दोबारा समझिए इसे। अगर अंतिम ज़ीरो, लास्ट वाले ज़ीरो दशमलव के बाद आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर अंतिम ज़ीरो के बाद दशमलव आ जाता है तो भी वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये दोनों ज़ीरो, 100 पॉइंट, खाली पॉइंट लगा हुआ है, इसमें ये अंतिम ज़ीरो है, डिजिट की लास्ट डिजिट हैं, ये इस पूरे फिगर की लास्ट डिजिट हैं, ये अंतिम ज़ीरो हैं, लेकिन उनके बाद दशमलव आ गया तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 3 कितने हैं, 3 हैं। अब अगर अंतिम ज़ीरो, अब इसमें अंतिम ज़ीरो कौन है, ये दोनों अंतिम ज़ीरो हैं। अगर अंतिम ज़ीरो दशमलव के बाद आए तो भी वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम बात करते हैं कि अंतिम ज़ीरो, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, अब इसका क्या, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। कैसे, वो इस तरह से होगा क्योंकि ये अंतिम ज़ीरो नहीं है। हम बात अंतिम ज़ीरो की कर रहे हैं कि अंतिम ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई ज़ीरो पड़ जाए, दो, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये क्यों सिग्निफिकेंट हुआ, क्योंकि ये दशमलव के बाद आया, और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और
4। इस एग्जाम्पल को देखिए, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है। ये अंतिम 0 है, दशमलव के बाद आ रहे हैं इसलिए सिग्निफिकेंट हो गए। ये 5 तो सिग्निफिकेंट है ही क्योंकि ये गैर शून्य है। ये 2 0 ये सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। ये भी आपके प्रश्न 1.19 का ही एक भाग है। यहाँ पर फिर से हम पिछले पेज पर जो समझा था उससे इसकी तुलना करते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। हमने बात की कि अंतिम 0 सिग्निफिकेंट होते हैं जब वो दशमलव के बाद आए। यहाँ पर देखिए ये 0 भी दशमलव के बाद आ रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंतिम नहीं है। अंतिम 0 सिग्निफिकेंट होता है जब वो दशमलव के बाद आए। ये तो प्रारंभिक 0 है जो दशमलव के बाद आ रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ये एक यूनिवर्सल नियम है, शुरू वाले 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उनमें दशमलव आए या ना आए वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। शुरू वाले 0 के लिए तो एक फिक्स नियम बना लीजिए, अगर स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनेंगे। लेकिन जो अंतिम 0 है, अंतिम 0 यदि सीधा आ रहा है किसी फिगर में, लास्ट में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर दशमलव के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर उसके बाद दशमलव आ रहा है तो भी वो सिग्निफिकेंट होगा। और यदि ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में 0 आ रहे हैं, अब तो ये लास्ट वाले रहे ही नहीं, ये तो बीच के 0 हो गए, 2 सिग्निफिकेंट के बीच के 0 हो गए, तो ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। आगे देखिए, 10 की घात या 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल को देखिए, 1.0 गुणा 10 की पावर 23। अब इसमें देखो एक है तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, गैर शून्य है। पॉइंट के बाद 0, ये आखिरी 0 है लेकिन दशमलव के बाद आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 तो हमें दिख रहे हैं, और हमने नियम पढ़ लिया कि 10 की घात कभी भी सिग्निफिकेंट में नहीं होती, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 2। आगे है शुद्ध अंक। शुद्ध अंक का मतलब होता है जिनके पीछे कोई यूनिट नहीं लगी होती, मतलब मापन की कोई यूनिट नहीं लगी होती। कोई नाउन लगा होगा, कोई संज्ञा लगी होगी, नाम होगा कोई, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पीछे मापन की कोई यूनिट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं शुद्ध नंबर या काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन मतलब जो गिनती के बाद हमने जिसकी बात की, गिन करके जिसकी बात करते हैं, माप कर नहीं करते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। उनमें सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं अनंत, अनंत सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 2 बॉल। किसी बच्चे के पास 2 बॉल हैं, 2 बॉल आपके सामने रखी हैं, गेंदें, 2 गेंद आपके सामने रखी हैं। तो अब देखने में तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या लग रहा है, 2 है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, ये गिनती करने के बाद आया हुआ रिजल्ट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अनंत। दोबारा ध्यान करें, सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जो निश्चित होते हैं। तो जो गड़बड़ है या अनिश्चितता है वो मापने में हो सकती है, तोलने में हो सकती है, गिनने में कभी नहीं होती। 2 बॉल हैं, 2 दिख रही हैं, तो वो निश्चित ही है, उसमें अनसर्टेनिटी कहीं भी नहीं है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अनंत। ध्यान रखें, इस पर भी कई बार प्रश्न आ जाता है। सार्वत्रिक स्थिरांक। सार्वत्रिक स्थिरांक क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्थिरांक हैं, कुछ ऐसी हैं जो यूनिवर्सली वही चलते हैं, जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। आप लोगों ने 9वीं कक्षा में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, जिसमें आपने एक सार्वत्रिक स्थिरांक पढ़ा था कैपिटल G, जिसका मान था 9th क्लास में आपने पढ़ा है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। अब ये सार्वत्रिक स्थिरांक है, पूरे ब्रह्मांड में इस स्थिरांक का मान कभी भी नहीं बदलता। तो सार्वत्रिक स्थिरांकों में भी सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होती हैं, क्योंकि इनमें भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है, इसलिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होते हैं। तो ये है
सार्थक अंकों को ज्ञात करना कि हम किस प्रकार से सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। अगर आपके सामने कोई डिजिट्स दी होती हैं तो आप कैसे सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके नियम आपको समझाए। अब यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं आपके पीछे, प्रश्न 1.19 है मेनली जो पीछे आया है सार्थक अंकों की गणना वाला। 2 प्रश्न आपके आ गए, एक सार्थक अंकों की परिभाषा का प्रश्न आएगा पीछे, वो आपका जो प्रश्न संख्या है वो है 1.16, और 1.19 जो प्रश्न है वो है आपके सार्थक अंकों का निर्धारण। आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं जिनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर का निर्धारण करना है, वो बीच बीच में मैंने आपको बता दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए नया है। आपकी जो 11th क्लास में केमिस्ट्री में टॉपिक आएंगे वो मुख्यतः 9th क्लास के टॉपिक हैं। मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में भी ये बात बताई थी कि 9th क्लास के टॉपिक ही हैं जो डिटेल में करवाए गए हैं, और में कुछ नया ऐड होता रहता है। सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक नया है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का निर्धारण नियम आपको मैंने डिटेल में समझा दिए। मैं फिर से कह रही हूँ, इसकी पिक्स मैं आपको वीडियो के साथ भेज रही हूँ। इन्हें आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है, फेयर कॉपी पर नोट करना है। आप चाहें तो इसका एक अतिरिक्त प्रश्न बना लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लेना कि सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम लिखिए, या सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम उदाहरण सहित लिखिए। कोई भी प्रश्न बन सकता है। हालांकि नियम प्रश्न में कभी भी पेपर में नहीं आएंगे। ये हैं सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियम। नियम के नाम से प्रश्न नहीं आता है, आपको सार्थक अंकों का निर्धारण ही पूछेंगे। एक डिजिट दे देंगे, एक आपके सामने अंक लिखे होंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। आपको ये नियम याद होने चाहिए। तो आप, नया टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, आप इन्हें, इस वीडियो को बार बार देखें, इन एग्जाम्पल्स को बार बार देखें और खुद करने की कोशिश करें। और मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप इस वीडियो को एक बार देख लें, इनको अपनी कॉपी पर उतार लें, इनको याद कर लें। उसके बाद जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं उन पर हाथ रख करके करें। जैसे इधर क्वेश्चन है, इधर आंसर है, आप इस तरफ हाथ रख लीजिए, अपना कॉपी रख लीजिए, इसको बंद कर लीजिए और आप खुद करके देखिए कि कितने हुए। फिर उसको हटा करके देखिए, आंसर अपना चेक कीजिए। तो ये वीडियो मैं इसीलिए लंबी नहीं कर रही, इसको छोटा रखा है मैंने समझाते समय, कि आप इसको रिवाइज़ करें, इसको रिपीट करें, ठीक है, और अपने आप को चेक करें कि आप कितना सीख पाए। और प्रश्न 1.19 जो पीछे दे रखा है वो भी आप खुद भी करने की कोशिश करें, और उत्तर मैंने इसमें भी बता दिए हैं। इसका जो सार्थक अंकों की हमें कई टॉपिक करने हैं इससे संबंधित, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।